विधायक अशोक कोठारी का आध्यात्मिक प्रवास, नर्मदा तट पर योग, आराधना और गो सेवा से दिया स्वास्थ्य व संस्कार का संदेश। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी इन दिनों आध्यात्मिक प्रवास पर है। प्रवास के दौरान उन्होंने पवित्र नर्मदा तट पर योगाभ्यास कर आमजन को योग करे, स्वस्थ रहे की प्रेरणादायी संदेश दिया। प्राकृतिक वातावरण में योग करते हुए विधायक कोठारी ने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर सामूहिक योगा अभ्यास करते हुए उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित, सकारात्मक और अनुशासित बनाने की एक प्रभावी जीवन शैली है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग को अपनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत एवं एकाग्र होता है। उन्होंने आमजन से नियमित योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। आध्यात्मिक यात्रा के अंतर्गत विधायक अशोक कोठारी ने मां नर्मदा परिक्रमा के दौरान नर्मदा नदी में नाव पर भावपूर्वक आराधना की। इसके पश्चात वे श्री राम कुटी आश्रम, ओमकारेश्वर धाम और द्वारा संचालित श्री रेवा भागीरथी देसी गौ रक्षाशाला, ग्राम रामगढ़, तहसील बड़वाहा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने गौमाता की सेवा की। उपचारित गौवंश को गायत्री मंत्र का पाठ सुनाकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। प्रवास के दौरान विधायक कोठारी ने नर्मदा तट स्थित विभिन्न आश्रमों में संतों एवं महंतों से आध्यात्मिक चर्चा भी की। इस अवसर पर गोवत्सलाल जी महाराज, विवेक निमावत, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नीलेश एवं सारथी करण सिंह उनके साथ उपस्थित रहे। नर्मदा तट पर योग, आराधना, गोसेवा और संत संघ से जुड़ा विधायक अशोक कोठारी का ये आध्यात्मिक प्रवास समाज में स्वास्थ्य, संस्कार और सकारात्मक जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने की प्रेरणादायी पहल के रूप में देखा जा रहा है। वो पाठ अलग अलग है, वो आपका किसमें कौन पाठ कर रहा है, कौन पाठ कर रहा है, पीछे तो भगवान ही है सब कुछ। भाई किसको क्या पाठ मिला है, वो गोस्वामी महाराज का मिला, उसको गदर महाराज का मिला, उसको मिला मानव का मिला, उसको पुरुष का मिला, क्षत्रिय का मिला, पेड़ पौधे का मिला, सबका मिला। उनकी निभावन से वो मिल गया। ऐसा वो करने वाले की कितना कैसा भावन है, विष्णु भगवान हमें दर्शन करना है ऐसा सोचेंगे, उनकी विष्णु भगवान दर्शन हो जाएगी। वो तपस्या करेंगे। तपस्या की जरूरत नहीं है, आप वापस। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, अभी क्या बात है, रियलिटी वही है, वही है, वो आपके अंदर दिख जाए, वो प्रभु की कृपा से। इसको जरूरी नहीं, लेकिन करना चाहिए। प्रभु की कृपा से अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास करना चाहिए भगवत गीता से। भगवत गीता महाराज जी, और बहुत सी बार प्रभु कृपा, जिसको अपन दूसरा शब्द देते हैं प्रभु की कृपा से, कृपा से भी आपको ऐसी स्थिति बन जाती है। या अपन कहेंगे जीवन जी के आया, या आप कहेंगे कि आपने कर्म प्रारंभ करके आया, पर यूँ देखेंगे तो प्रभु कृपा। अगर जिसको ऐसा लग रहा है, उसको ये लग ही नहीं रहा मेरे से हुआ, हो ही नहीं सकता, मेरे से होगा तो होगा ही नहीं, उसको दिख ही नहीं रहा है प्रभु कृपा से, क्योंकि उसकी खुद की योग्यता लगती ही नहीं, फिट ही नहीं होती। अगर वो सोचेगा मुझे इसमें सब दिख रहा है, तो मेरी तो योग्यता ही नहीं, मैंने ऐसा जीवन ही नहीं जिया, मैं कितना सा व्यक्ति हूँ, मुझे दिखेगा ही नहीं, तो भीत तो अपनी खुद की लगता ही नहीं, कुछ भी खुद की स्थिति बनती नहीं है, तो फिर वो लगता है प्रभु कृपा से हो रहा है। और सत्य भी वही है, सत्य भी वही है। आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? मैं वही निवेदन कर रहा था कि आपने जो फरमाया ना कि अपने आनंद के लिए मिले, सुख मिले, उसी के लिए कर रहे हैं। कोई भी दूसरे के सुख के लिए नहीं कर रहा है, दूसरे के सुख के लिए करता है। ये मैंने निवेदन किया ना, परहित हेतु, ये 5 के लिए बताया, संत विटप सहिता के, इनको 5 को बताया।